हर इतिहास का कोई कारण बनता है, कोई कारण होता है तो ये इतिहास का निर्माण होता है। होली का इतिहास हिरण्यकश्यप की हठवादिता थी कि मैं ही भगवान हूं। रावण का विनाश हुआ तो उसके पीछे उसकी हठवादिता थी कि मैं शक्तिशाली हूं, सब कुछ कर सकता हूं। और क्या है, अपनी बहन के स्वरूप नखा का नख ना कटने पर उसने इतना बड़ा इतिहास हो गया। महाभारत का कारण ये बना कि दुर्योधन के अंदर हठाग्रह था और भद्रबाहु स्वामी के ये रचित उत्सवहरण स्तोत्र की रचना के पीछे भी एक इतिहास है। गुरु के पास शिष्य बैठे पढ़ रहे हैं, गुरुकुल चल रहा है। उसमें दो शिष्य ऐसे हैं, दो भाई हैं, एक ब्राह्मण और एक भद्रबाहु। भद्रबाहु योग्य था, कुशाग्र बुद्धि का मालिक था, विनयवान था, सजग था, जागरूक रूप में वो अध्ययन करता था। तो उसको जो आचार्य पढ़ाते वो सीखता जाता और आगे बढ़ता जाता। ब्राह्मण इधर उधर ध्यान रखता, बातों में पड़ा रहता और इसी ईर्ष्या में रहता, ले भद्रबाहु तो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ किया नहीं। दूसरों की बढ़ती को देख करके अपनी अवनति करनी, ये क्या है, ब्राह्मण की एक लगन थी। जब भद्रबाहु आगे बढ़ते गए तो ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव के दिल में तो राग द्वेष है, वो इसी को पढ़ाते हैं, मुझे तो पढ़ाते नहीं। जबकि वो क्लास में लेसन एक समान सबको देते थे। दुर्योधन और युधिष्ठिर भी तो एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, परंतु एक कैसे निकला और एक कैसा निकला। एक विनीत बन गया और एक अविनीत बन गया। जो गुरु को कोसता रहता है वो कभी भी ऊंचा चढ़ नहीं सकता। जो गुरु के ही पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि दुर्योधन भी यही कहता था, जो कुछ है तुम्हारे लिए तो युधिष्ठिर है। और इधर ब्राह्मण भी यही कहता रहा कि जो तुम्हें भद्रबाहु है वही तुम्हें क्या है अच्छा लगता है, यहाँ तो और कोई दिखता ही नहीं। ऐसे ही जो अपने गुरु को हमेशा ये ताना देता रहे, तुम्हें तो उसी से है, उसी से है, उसी से है, उसकी जिंदगी का अवनति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। तो ब्राह्मण करते करते एक दिन उसके मन में आया, यहाँ तो मुझे रहना ही नहीं। वो उस गुरुकुल को छोड़ करके जा करके बाहर उसने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया। ज्योतिष सीखते सीखते काफी पारंगत हो गया। अब वो बड़ा ज्योतिषी बन गया तो लोग उसके पास आने लग गए। कोई कहता है कि मेरे धन नहीं है, ये कर लो, मेरा व्यापार नहीं चलता, ये कर लो, मेरी संपत्ति, मेरे सपुत्र नहीं है, ये कर लो। करते करते उसका नाम बहुत आगे बढ़ गया और भद्रबाहु साधना में आगे बढ़ते गए। ज्योतिष के क्या है, कई चीजें पूरी, क्योंकि 100 में से 50 भी किसी की पूरी होगी तो बात फैलती आगे के, ये ज्योतिष बहुत अच्छा है, ये ज्योतिष बहुत अच्छा है। राजा के कानों में पहुंची। मंत्री ने कहा, महाराज बहुत अच्छा ज्योतिषी है, अपने यहाँ पुत्र की कमी है तो आप भी उसके यहाँ जाकर के अपना कुछ लगन वगैरह दिखवा लो, आप पूछ लो, क्या पता हमारे भी महलों में एक ज्योत जग जाए। राजा पहुंच गया। ज्योतिषी ने देखा, उसने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो, आप यहाँ से आज तिथि नोट कर लो, आपके यहाँ बेटे का जन्म जरूर होगा। राजा प्रसन्न हो गया। समय आने पर क्या है, बेटे का जन्म भी हो गया। अब तो राजा ने क्या है, बहुत प्रसन्न होकर के उसको ज्योतिषी को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके कहता, तुमने इतने बड़े क्या है मेरे को ये उपहार दिया, तेरे को मैं राज ज्योतिषी
का पद देता हूँ, क्योंकि पद के पीछे दुनिया बहुत मरती है, बहुत मरती है पद के पीछे। और वो भी क्या है, राज जोशी के पद के लिए, और पद रह जाता है साथ में। तो वो क्या है, वो राज जोशी बन के वो क्या हो गया, महलों जो राज दरबार था उसकी एक क्या लग गई, चेयर लग गई उसकी पद की, कि ये राज जोशी है, इसको ये कुर्सी मिल गई। अब वो बेटे की बधाइयाँ लोग देने के लिए आ रहे हैं। राज जोशी ने सोचा, ब्राह्मण ने, अब भद्रबाहु से मेरे को बदला लेने का मौका है, क्योंकि भद्रबाहु तो क्या हो गया था, सारी साधना पूरी करके वो क्या हो गया था, बैरागी बन गया था, साधना में लीन था। तो उन्होंने कहा, महाराज नगरी के सब लोग आए, परंतु भद्रबाहु आपको बधाई देने नहीं आया, कितना अहंकारी है, उसको बुलाओ ना। तो अब राजा ने कहला करके भेजा कर्मचारियों के हाथ कि आपने राजा को बधाई देने नहीं आए, क्योंकि वो तो संत बन चुका था ना। तो उन्होंने कहा, हम लोगों को राजाओं से क्या मतलब, राजा के बेटे से क्या मतलब, फिर भी हमारी मंगल कामना है कि राजा के यहाँ सुख समृद्धि बढ़े, आप बेटे की बधाई क्यों नहीं देते। जाकर के राजा को कह देना, महाराज को, कि जिस बेटे की खुशी में आप इतना कुछ कर रहे हो, उसकी तो बहुत छोटी उम्र है और वो बिल्ली के निमित्त से मर जाएगा। क्योंकि राज जोशी ने तो कहा था, महाराज ये 100 साल का होगा, खूब राज्य करेगा, बहुत सारे देशों पे क्या करेगा, विजय प्राप्त करेगा। तो इसने कहा तो बहुत छोटी उम्र है, 7 दिन की उम्र है, और ये क्या है, बिल्ली के कारण इसकी मृत्यु होगी। राजा बड़ा हैरान, वो उन्होंने ब्राह्मण को, राज जोशी को कहा, ये क्या कह रहा है, अरे महाराज इसको बोलने दो, देख लेना आप। परंतु राजा के अंदर एक बात बैठ गई कि आखिर साधु गए, मन में उसके बात आई है, कहीं ना कहीं सत्य ना हो जाए। उसने क्या किया, जितनी नगरी में बिल्लियां थी सबको बाहर जंगल में छुड़वा दिया, कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बिल्ली होगी, ना मेरे बेटे की मौत का कारण बनेगी। प्रसन्न है कि बिल्लियां बाहर चली गई। एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था, इतना जोर जोर से रो रहा था, किसी से चुप ही नहीं हो रहा था। दासी ने वो बच्चे को उठाया और हिला हिला करके उसे चुप करवा रही है। और उस समय क्या है, दरवाजों के ऊपर मोटी मोटी सांकल लगी होती थी ना, कुंडे जिसे कहते हैं। आजकल नहीं, इतनी सी चिटकनी लगाई और क्या हो गया, काम हो गया। पहले बड़े बड़े क्या होते थे, वो कुंडे लगे हुए होते थे। उसने क्या देखा, राजमहलों के तो वैसे ही बहुत बड़े होंगे, तो उसने क्या किया, बच्चे को चुप कराने के लिए कुंडी बजानी शुरू कर दी। वो कुंडी बजाती हुई बच्चे को चुप करवा रही थी, कितने में वो कुंडी जो सांकल है वो निकल गई, निकल के वो बच्चे के माथे पे लगी और बच्चा क्या हो गया, सारी तरफ कोहराम मच गया। वो तो भाग गया ब्राह्मण कि अब तो मेरी राज जोशी की पदवी तो क्या, मैं ही मारा जाऊंगा। वो तो भाग गया। और इधर वो क्या है, उन्होंने देखा बिल्ली कहाँ थी, बिल्ली कहाँ थी, बिल्ली कहाँ से आ गई। बिल्ली नहीं थी, वो जो सांकल थी, सांकल के ऊपर बिल्ली का चित्र बना हुआ था। उसके मौत उसका निमित्त बन गई। इधर ब्राह्मण ने देखा, मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। इंसान कहते ना, हारा हुआ ज्वारी दुगनी वेग से खेलता है। हारा हुआ ज्वारी दुगना खेलता है ना, अभी भी जीतूंगा, अभी भी जीतूंगा, अभी भी जीतूंगा। इसी तरह ही इंसान, वो ब्राह्मण सोचता मेरी गद्दी गई, मैं तो मरा, और ये क्या है, ये सारा भद्रबाहु के कारण होगा। ये नहीं सोचता मेरे ज्ञान में कहीं कमी रह गई, मेरी क्रिया में कहीं कमी रह गई, मेरी सोच में कहीं कमी रह गई। अपनी सोच में कमी नहीं देखी उसने, भद्रबाहु की ही कमी देखी। उसने ये प्रतिज्ञा बाहर जाके कर ली कि मैं क्या है, अपनी साधना का फल मेरे को मिले तो मैं मर करके क्या बनूं, मैं अग्निमाली अग्नि देवता बनूं और इससे बदला लूं। और वो उसने वहां पर संकल्प किया, उसकी मृत्यु हुई और वो क्या बन गया, अग्नि कुमार देव बन गया। और उसने क्या करनी शुरू कर दी, नगरी में आग बरसानी शुरू कर दी।
चारों तरफ कोहराम मच गया। भद्रबाहु के पास गए, जाकर के राजा ने पैर पकड़ लिए, आपने जो वचन कहा था वो पूरा हुआ, अब इस आग से तो हमें बचाओ। उस समय भद्रबाहु स्वामी ने उमसग हरंग स्तोत्र की रचना की नहीं, प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति की, और वो क्या हो गई, रचना हो गई। जैसे हम भजन करते करते वो भजन अंदर के भावों से बोलते हैं तो वो भजन बन जाता है। इसी तरह ही वो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की, उपसगरं पासम पासम बंदामी, उपसर्ग को हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान को मेरा वंदन।